नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग जो बात करेंगे आज बेटा, नंबर सिस्टम में जैसा कि कल लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ, उससे आगे अगर मैं बात करूंगा तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्रैक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, मतलब अगर हम भिन्न की बात करते हैं, तो यार हमें जानना यह है कि फ्रैक्शन या भिन्न होता क्या है। यार भिन्न को अगर हम समझेंगे तो आपको पता है कि यार इस तरह की कोई संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? बोलो सर, फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। बात क्लियर ना? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि सर फ्रैक्शन हमारे पास होगा क्या, तो आप समझेंगे कि सर फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज, मतलब हमारे पास कोई एक चीज है, मान लीजिएगा अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास ये कोई 5 kg का एक तरबूज है। कितने केजी का तरबूज है? 5 kg की कोई वस्तु है, और इसमें से आप ये चाहते हैं कि भाई 3 kg सर को दे दिया जाए। कितना केजी? 3 kg। 5 kg में से, बात क्लियर ना, 5 kg में से 3 kg सर को दे दिया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 किलो किसी वस्तु का 3 किलोग्राम का हिस्सा क्या कहलाएगा? बोलो सर, फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका मतलब आप जरा समझिएगा, फ्रैक्शन का आशय क्या है? फ्रैक्शन का आशय होता है किसी एक चीज को टुकड़ों में तोड़ना। क्या करना? किसी एक चीज को तोड़ना। मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई हमारे पास 50 किलोग्राम की कोई चीज है और हमें उसमें से तोड़ के 3 किलोग्राम जा रहा है, मतलब 50 किलोग्राम की कोई एक वस्तु है, उसमें से 3 किलोग्राम अगर मैं आपको दूं तो वो क्या है? बोलो सर, वो ही है फ्रैक्शन। बात क्लियर? अब फ्रैक्शन आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे भाई फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन अब बेटा आपके सामने लिखी हुई है। क्या है फ्रैक्शन की डेफिनेशन मेरे भाई? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? संपूर्ण किसी वस्तु को एक हिस्से के, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, किसी भी एक चीज को तोड़ना। बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे लाल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न जो है कितने तरह की होती है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार क्या है, तो सबसे पहले नंबर एक बात क्या है? नंबर एक बात है मेरे पास यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? बोलो सर, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है इकाई भिन्न। कौन सी भिन्न? इकाई भिन्न। बेटा इकाई भिन्न कौन सी भिन्न होती है? इकाई भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनका अंश सदैव 3 होता है। जिनका अंश सदैव कितना होता है? बोलो सर, 1 होता है। जिनका अंश सदैव कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आई ना? इस तरह की फ्रैक्शंस जिनका अंश सदैव और सदैव 1 रहता है, इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं? बोलो सर, यूनिट फ्रैक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती है मेरे भाई? यूनिट फ्रैक्शन कहलाती हैं। बात क्लियर ना? नंबर दो बात अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 2 बात क्या है, तो नंबर 2 बात होती है मेरे भाई समरूप फ्रैक्शन। कौन सा? लाइक फ्रैक्शन। मतलब इस तरह के फ्रैक्शन। किस तरह के फ्रैक्शन? इस तरह के फ्रैक्शन जिनका हर सदैव और सदैव समान होता है। जिस तरह के फ्रैक्शन जिनका अंश हर जो होगा सदैव समान होगा, इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? बोलो सर, समरूप फ्रैक्शन या फिर लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। वे भिन्न जिनका हर समान और समरूप भिन्न कहलाती हैं। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मतलब अभी हमने सबसे पहले जाना कि सर फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी एक चीज को तोड़ना, फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम अगली बात पर आए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन के प्रकार क्या हैं। नंबर 1 बात आपने सीखी यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब हो गया इस तरह के फ्रैक्शन जिनका
अंश सदैव और सदैव एक होता है क्या कहलाते हैं? बोलो सर यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। नंबर 2 बात क्या थी? नंबर 2 बात थी समरूप फ्रैक्शन। समरूप फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होंगे? इस तरह के फ्रैक्शन जिनका हर सदैव और सदैव कितना होता है? अरे बोलो सर 18 होता है। क्या कहलाता है? बोलो सर समरूप फ्रैक्शन कहलाता है। पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर है तो पूछ लो। अच्छा एक बात बताओ कि ऐसे हमारे पास कितने लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि सर अंश ये होता है या हर ये होता है, या हर ये होता है या अंश ये होता है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस बात में कंफ्यूजन है होता है? पक्की बात है कोई लोग? अच्छा होता है सर, सुनिएगा मेरी बात को समझिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं कि यार गांव में पहले हल चलता था, हल, ध्यान है, हल कहाँ चलता था? छत पे या खेत में? जमीन में चलता था ना। इसका मतलब ध्यान रखना, हर सदैव और सदैव कहाँ होगा? बोलो सर बटे में होगा। बात क्लियर ना? हर सदैव नीचे, अंश सदैव कहाँ होगा मेरे लाल? ऊपर होगा। नेक्स्ट अगले टाइप पर आता हूं कि सर फ्रैक्शन का अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है सर विषम रूप फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? विषम रूप फ्रैक्शन। मेरे भाई विषम रूप फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो विषम रूप फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है? वे फ्रैक्शन जिनका हर असमान होता है। कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं? बोलो सर विषम रूप फ्रैक्शन कहलाते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन, मतलब समान, जिनका हर सदैव कितना था? समान था। कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं? अरे बोलो सर कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं? ये इस तरह के फ्रैक्शन कहलाते हैं, मतलब जिनका हर सदैव और सदैव कैसा होता है? बोलो सर असमान होता है, अलग अलग होता है। इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे की बात क्या है? बोलो सर आगे की बात है उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? वह भिन्न जिसमें अंश का मान सदैव छोटा होता है, वे सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? बोलो सर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि यार हमारे पास कोई नंबर है 10 और यहां पर कोई नंबर है 21, तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो सर सदैव ये प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, मतलब इसका जो अंश होगा वो सदैव छोटा होगा और इसका जो हर होगा वो सदैव और सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। बेटा इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? बोलो सर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगली बात अगर आप जानेंगे तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बोलो सर अनुचित भिन्न होता है। कौन सा भिन्न? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? इस तरह के फ्रैक्शन जिनका अंश जो हो, जिनका अंश सदैव हर से बड़ा होगा, जिनका अंश सदैव हर से बड़ा होगा, इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? बोलो सर अनुचित फ्रैक्शन कहलाते हैं। बात क्लियर ना? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? विषम रूप फ्रैक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बोलो सर उचित भिन्न। उसके बाद क्या पढ़ा हमने इस पेज पर? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न कौन से भिन्न होते हैं? सदैव आप ध्यान रखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होंगे? उस तरह के फ्रैक्शन जिनका अंश सदैव हर से छोटा होता है, क्या कहलाते हैं? बोलो सर उचित भिन्न कहलाती हैं। इस तरह के फ्रैक्शन जिनका जो अंश होगा वो सदैव बड़ा होगा हर से, उस तरह के प्रॉपर क्या कहलाएंगे? बोलो सर इसके इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? अनुचित फ्रैक्शन कहलाते हैं। मतलब जिनका अंश सदैव बड़ा होगा तो क्या कहलाएंगे? बोलो सर इम्प्रॉपर। और जो अंश है वो छोटा होगा, उस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे मेरे लाल? बोलो सर इस तरह के फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है मेरे भाई? अगले पेज पर क्या है? अगले पेज पर अभी हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन को लेके चल रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में क्या है बेटा? टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में है मेरे लाल ये बात। क्या बात? उसके बाद होता है मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न? बोलो सर मिश्रित भिन्न। अगर मैं आपसे पूछूं
यार मिश्रित भिन्न कौन सी भिन्न होती है? तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मिश्रित भिन्न में एक तो कोई भी परफेक्ट नंबर होगा, बात क्लियर ना, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, एक तो कोई प्रॉपर नंबर है उसके बाद फ्रैक्शन है, कोई प्रॉपर नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके बाद कोई भी नंबर है और फिर फ्रैक्शन है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहलाते हैं? बोलो सर मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। अरे बात क्लियर है ना, बड़ी बेसिक की बात कर रहा हूं आज आपसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां तक हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम इस आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या, भिन्नों का व्युत्क्रम, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। बेटा अगर हम भिन्नों के व्युत्क्रम की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास बड़ी सरल बात है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिएगा कोई 4/5 एक फ्रैक्शन है, इसका व्युत्क्रम बताइए। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि यार 4/5 और अपन क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करने के लिए 1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो सर ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा, बोलो सर ये होगा ये। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आपको इसी का प्रतिलोम चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, बोलो सर इनवर्स फ्रैक्शन होता है। क्या होता है मेरे भाई, इनवर्स फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं, जरा एक बात और समझ लीजिएगा आप, बात क्या समझनी है आपको, बात ये समझनी है कि यदि यार हमारे पास कोई भी इस तरह का फ्रैक्शन है, उसमें 3 बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी, ये जरा आप समझिएगा। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि यार जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो देखो फ्रैक्शन के 3 नियम आपको याद होने चाहिए। एक तो ये वाली बात क्लियर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात, अगर हम कहें कि यार इस तरह से हम क्या करेंगे, तो आप समझेंगे कि इस तरह की वैल्यू सदैव और सदैव कहाँ आएगी, बोलो सर नीचे आ जाती है। इसका मतलब इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/2 बात क्लियर ना, पहली बात। अगर मैं कहूं अगली बात क्या है बेटा, नेक्स्ट बात इसमें ये हो सकती है कि 1/2/3, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा भिन्न, और ये हो जाएगा 1/3/2। बात ठीक है ना। नेक्स्ट अगली बात क्या होगी, अगर कभी इस तरह का फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाए 1/2/3/4, इसको हम क्या लिखेंगे, बोलो सर इसे यहां ले जाएंगे, इसे यहां ले जाएंगे। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा 1/4/2/3। अरे बात क्लियर है ना। ये बेटा फ्रैक्शन के 3 नियम भी रहते हैं, इन्हें आप फ्रैक्शन जब मैं सॉल्व कराऊंगा अभी क्वेश्चन आपको, तो आपको देखना है ये नियम हम फॉलो करेंगे। बात क्लियर, पक्की बात है, छाप दो। नेक्स्ट चलते हैं अगली बात। अगली अगर हम बात करेंगे तो देखिए यार आगे क्या है, आगे है सर ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कोई भी भिन्न अपने पास है तो उनको हम ऑर्डरिंग में कैसे रखेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि बड़ा भिन्न क्या है, छोटा भिन्न क्या है, इस बात को जरा आप समझिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं जरा समझो कि मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, एक तो है सर 2/9, क्या है सर 2/9, और दूसरा फ्रैक्शन है 1/9। बात समझ में आई। एक फ्रैक्शन क्या है, सिंपल बात बता रहा हूं, एक फ्रैक्शन तो है 2/9 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है, बोलो सर 1/9। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो आप जरा समझिए। बड़ा फ्रैक्शन सदैव ये होगा, बोलो सर कारण क्या है, कारण ये है कि यार आपके पास 2 वस्तुएं हैं, ठीक है ना, आपके पास 2 वस्तुएं हैं, उनको आप 9 जगह डिवाइड कर रहे हैं, और आपके पास एक वस्तु है उसको आप 9 जगह डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बड़ा तो सदैव यही होगा। बात क्लियर ना, ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, क्योंकि आप यहां पर 2 वस्तुओं को बांट रहे हैं। इसकी एक बात मैं और आपको समझा दूं, देखो जरा, इसकी एक बात और मैं समझा दूं कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार 2/9 और 1/9, ये तो सर जी सरल बात हो गई, सरल बात हो गई कि ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा सर, यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा और ये वाला फ्रैक्शन छोटा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, अगर हम इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 18 आ जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। अब आप जरा ये बताओ
कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 18 बड़ा है या 9। आप कहेंगे सर 18 बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, और ये फ्रैक्शन कैसा हो गया, छोटा फ्रैक्शन। लेकिन ये तो सिंपल बात थी। सिंपल बात कैसी थी, जहां पर इस तरह की संख्याएं जहां पर हर सदैव समान रहता है। बात क्लियर ना। इस तरह की संख्याएं जहां पर हर सदैव समान रहता है, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास एक नंबर तो ये है 2/7, 2/7, एक मैं कह रहा हूं कि 4/7, एक मैं कह रहा हूं आपसे कि 1/7, एक मैं कह रहा हूं आपसे 5/7। तो यहां पर कुछ भी नहीं देखना होता, कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा है, जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा है वही भिन्न क्या होगी, सदैव बड़ी होगी। यहां पर जब आपके हर सेम होंगे तब। बात क्लियर ना। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली बात पर। अगली बात क्या है सर, अगली बात क्या होने वाली है मेरे भाई, ये जरा समझो कि यार हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होंगे, तो जरा मैं आपको कुछ और समझा दूं यहां पर। यार फ्रैक्शन अगर हमारे पास होंगे तो देखो, उदाहरण दिया हुआ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, मैं अभी आपको समझा देता हूं इस बात को, आप जरा समझो। अभी अभी मैं अगर आपसे ये कह दूं कि यार हमारे पास कोई इस तरह की बात है, किस तरह की बात है, मान लीजिएगा हमारे पास कोई इस तरह की बात, 2/3, 5/4, 3/7। बात क्लियर ना। इस तरह के हमारे पास तीन फ्रैक्शन है। कौन कौन है, बोलो सर 2/3 है, 5/4 है और 3/7 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इनमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन अपन कैसे चेक करेंगे वो जरा एक बार जानो। देखिएगा सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है ये हम कैसे चेक करेंगे। अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि भाई ये दोनों जो फ्रैक्शन है, ये दोनों, इन दोनों फ्रैक्शनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो आप सीधे सीधे कुछ भी मत करिए। एक तो तरीका रहता है कि आप एलसीएम सबका बना लीजिए, एक तरीका ये रहता है कि हम सीधे सीधे काट दें। आप मेरी बात को समझो, आपको करना क्या है, आप बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दो। क्या कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कहूं कि सर 4 का गुना हम यहां करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 8 आ जाएगा। 5 का गुणा अगर हम यहां करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 15। अब आप बताओ कि 8 और 15 में बड़ा नंबर कौन सा है, बोलो सर 15 नंबर बड़ा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों फ्रैक्शनों में चेक करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शनों में चेक करेंगे तो ये नंबर बड़ा हो गया, हाँ या ना। बात क्लियर ना, ये नंबर बड़ा हो गया। अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई ये तो बड़ा नंबर है, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। ये क्या है सर, बड़ा नंबर, इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें छोटा फ्रैक्शन लेना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है, कौन से फ्रैक्शन है, 2/3 और अगला फ्रैक्शन है 3/7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें इनमें छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो आप समझिए क्या करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 14। अरे बताओ सर यहाँ पर छोटा कौन है, बोलो सर ये छोटा है। इस बात का आशय हो गया कि 3/7, 3/7 इन तीनों फ्रैक्शनों में कैसा फ्रैक्शन है, बोलो सर छोटा फ्रैक्शन है। तो 3/7 है वो क्या है सर, वो इन तीनों फ्रैक्शनों में छोटा फ्रैक्शन है। बात क्लियर। अगर नेक्स्ट बात, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, इन फ्रैक्शनों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, लार्जेस्ट नंबर कौन है, तो आप कैसे चेक करेंगे ये जरा समझिए। कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, बोलो सर 2/3 था, और कौन था मेरे भाई 5/4 था, और कौन था, बोलो सर 3/7 था। बात क्लियर ना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मेरे लाल ये बताओ कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन में अपन क्या करेंगे, फिर से वही बात आप कर लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो यहाँ कितना आएगा, बोलो सर 8 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, यहाँ कितना आ जाएगा, बोलो सर यहाँ पे 8 आ जाएगा। बात क्लियर ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर 8 आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 3 पंजे 15 आ जाएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों फ्रैक्शनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो सरल बात है कि सर इसको खत्म कर दिया जाए। और इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन है, बोलो सर इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन ये है। अगर मैं अब आपसे कहूं कि मेरे पास दो फ्रैक्शन और बचे हैं, बोलो सर कौन कौन, 5/4 और 3/7। हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ी सी समस्या आए समझने में, लेकिन जैसे ही एक बार समझ में आ जाएगा कितने में फ्रैक्शन हो, आप इसको आसानी से बना पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों की बात करें तो 7 से गुना करेंगे 5 में तो 35 आ जाएगा, 7 से गुना 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 12। यहां पर बड़ा फ्रैक्शन कौन है, बोलो सर 35 है इन दोनों में, 12 से 35 बड़ा है। तो इसका मतलब अगर सवाल हमसे ये कह रहा है कि यार सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया मेरे भाई 5/4। बात क्लियर ना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया, बोलो सर 5/4। यहां पर छोटा फ्रैक्शन कौन था, बोलो सर 3/7। यहां पर दो बातें और होती हैं। दो बातें कौन सी होती हैं सर, अभी मैं आपसे कह दूं कि यार आपने बड़ा फ्रैक्शन छाड़ दिया और छोटा फ्रैक्शन छाड़ दिया, अगली बात आप जरा समझो मेरी बात को। और बातें क्या हो सकती हैं, इनको बेटा हम क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। कौन से क्रम में, आप जानते हैं सब लोग कि यार इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। और दूसरा क्रम कौन सा होगा, बोलो सर अवरोही क्रम भी रहता है। कौन सा क्रम, एक तो आरोही क्रम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है, तो यार आरोही क्रम आप सब लोग परिचित हैं आरोही क्रम से कि सर बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बोल के दिखाऊं, अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है कि सर आरोही कौन सा है अवरोही कौन सा है, मैं अभी खत्म करता हूं उस बात को, समझो। अगर मैं बोल रहा हूं आरोही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपको बोलने में ताकत लगानी पड़ रही है। अगर मैं कहूं आरोही और मैं कहूं अवरोही, आरोही, इसका मतलब हमें यार बोलने में ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ताकत ज्यादा कहां लगानी पड़ती है, ऊपर चढ़ने में या फिर नीचे उतरने में, बताओ। ऊपर चढ़ने में ताकत सदैव ज्यादा लगती है, गिरने में क्या है सर, ऊपर चढ़ने में ही तो ताकत लगती है, हाँ या ना। तो मेरे भाई इसका मतलब है कि आरोही क्रम जो होगा सदैव और सदैव बढ़ता हुआ क्रम होगा। कौन सा होगा सर, बोलो सर ऊपर बढ़ता हुआ क्रम होगा। अगर मैं कहूं कि ये कौन सा क्रम होगा, तो आप कहेंगे ये सिर्फ घटता हुआ क्रम होगा, क्योंकि इसमें अवरोही, इसका मतलब क्या है कि यहां पर ताकत कम लग रही है। और ताकत कम कहां लगती है, बोलो सर फिसलने में ताकत कम लगती है। इसका मतलब ये कौन सा क्रम होगा, बोलो सर घटता हुआ क्रम होगा। अब आप मेरी बात को और समझो और ध्यान दो मेरी बात पर कि यहां पर अगर और भी किसी को कंफ्यूजन रहता है तो ये जरा समझो कि यार यहां पर ये कौन सा आ है, बोलो सर बड़ा आ। तो बड़े आ का मतलब तुरंत आया ना कि बड़े की तरफ। अब यहां पर कौन सा आया, बोलो सर छोटा आ। इसका मतलब यहां पर क्या आया, अरे बोलो सर यहां पर क्या आया, यहां पर आया छोटा आ। छोटे आ का मतलब क्या है, छोटे आ का मतलब है अवरोही क्रम से। कौन से क्रम से सर, अवरोही क्रम। इसका मतलब छोटा आ मतलब छोटे क्रम की तरफ, बड़ा तो बड़े क्रम की तरफ। बात क्लियर हुई ना, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये कोई नंबर है, इसको इस क्रम में व्यवस्थित करिए, तो आप समझेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर सवाल कहे कि किसी संख्या को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए, इसका मतलब है कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बात क्लियर ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं और बात क्या है इसमें, समझो। कुछ फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह के रहते हैं, किस तरह के फ्रैक्शन रहते हैं, जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि यार हमारे पास फ्रैक्शन है 7/9, 7/9, 11/13। और फ्रैक्शन है सर 5/7। और फ्रैक्शन है हमारे पास 13/15। और फ्रैक्शन है मेरे पास 5/7। बात क्लियर, ये फ्रैक्शन है मेरे पास, मान लीजिएगा। कौन से फ्रैक्शन है सर, 7/9 है, 11/13 है, 5/7 है, 13/15 है और 5/7 है। 5/7 में अभी आपसे यहां से कितने सवाल बन सकते हैं ये बात करूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 सवाल क्या बन सकता है, बोलो सर नंबर 1 सवाल बन सकता है सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न क्या है, ठीक है ना। नंबर 2 बात क्या बन सकती है यहां से, वो जरा समझो। नंबर 2 बात ये बन सकती है
कि यार बड़ा फ्रैक्शन क्या है, यहां पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। अगर कहूं अगली बात क्या बन सकती है भाई, तो अगली बात बन सकती है यहां पर, अगली बात क्या बन सकती है, अगली बात ये बन सकती है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। कौन से क्रम में व्यवस्थित करिए भाई, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, अगली बात क्या बन सकती है यहां पर, अगली बात ये बन सकती है कि यार इसी संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसी संख्या को कौन से क्रम में व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। बात क्लियर ना, मतलब हमारे सामने जो बात बनी तो क्या क्या बात बनी भाई, बात हमारे सामने ये बनी कि यार ये कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है ना, और इसको हमें करना क्या क्या है, बोलो सर ये करना है कि इसी संख्या को आप कौन से क्रम में व्यवस्थित करिए। बोलो सर सबसे पहले तो सवाल कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, मतलब सबसे छोटा नंबर बताइए। नंबर 2 बात सवाल हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए, कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि इस बात को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है ना, तो बड़ी सरल बात है। अब आपके दिमाग में क्या बात चल रही होगी, आपके दिमाग में बात ये चल रही होगी कि यार इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, अभी सर ने बताया था। तो सुनो मेरी बात को समझो, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं यार इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस तो 2 है, बात क्लियर। अगर नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। अगर मैं नेक्स्ट कहूं कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बोलो सर इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। नेक्स्ट अगर मैं आगे आपसे कहूं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। नेक्स्ट अगर मैं आगे आपसे कहूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बोलो सर इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये फ्रैक्शन जो जितने भी हमारे पास हैं, इनका जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है वो कैसा है, बोलो सर डिफरेंस इनका इक्वल है। मतलब इस तरह के फ्रैक्शन है हमारे पास जिनका जो डिफरेंस है वो सदैव कैसा है, इक्वल है। तो जब मेरे लाल बेटा जब ऐसी स्थिति क्रिएट होगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी, तो मान लेना कि फ्री का नंबर आपके सामने आ गया है। बात क्लियर ना, कई बार टेट में, सुपर टेट में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। बात क्लियर ना, 1-2 नंबर फिक्स मान लीजिएगा, ठीक है ना। एसएससी और पुलिस तो पूछता ही है यहाँ से सवाल, ठीक है ना, लेकिन टेट सुपर टेट भी सवाल पूछता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे भाई इस तरह का अपने पास कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बताइए सबसे छोटा, तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि जब इनका डिफरेंस इक्वल हो, मतलब इनका अंतर, किसका अंतर, अंश तथा अंश और हर का अंतर अगर समान हो, क्या हो सर, अगर इनका अंतर, किस किस का अंतर, बोलो सर अंश और हर का अंतर अगर समान हो, तो सदैव, तो सदैव होगा क्या, तो सदैव नोट कर लीजिएगा, तो सदैव जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन, इस भिन्न का अंश बड़ा होता है, बड़ा होता है, वह भिन्न, वह फ्रैक्शन, वह भिन्न सदैव बड़ी होती है। बात क्लियर ना, और जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का अंश, अगर अंश, भिन्न का अंश छोटा होता है, वह भिन्न, वह भिन्न सदैव
छोटी होती है। मतलब बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमारे सामने हर और अंश, अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंश और हर का जो अंतर है, अगर वो समान है, यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंस कैसा है, बोलो सर समान है। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि यहां पर जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तो क्या होगा, सदैव जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बोलो सर छोटी होगी। बात क्लियर है ना? मतलब आप मेरी बात समझिएगा। अगर मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर हमें ये देखना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो इस पूरी सीरीज में आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने ये करना है कि यहां पर आपको पता है कि अंश तो मैंने अभी आपको बताया, अंश कहां होगा, बोलो सर यहां पर। बात क्लियर ना? फ्रैक्शन का आशय क्या है, अंश बटे हर के रूप में संख्या को रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर यार कौन सी भिन्न ऐसी है जिसका अंश सबसे छोटा है, तो आप क्या बताएंगे, बोलो सर सबसे छोटा अंश है किस भिन्न का, बोलो सर 5/7। 5/7 टू टाइम्स है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 5/7 है हमारे पास, तो यहां पर क्या आएगा मेरे भाई, इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। सुधार ये कर लो कि यहां पर एक बार और बढ़ा दो, 1 1, इसको ऐसे कर देते हैं। बात क्लियर ना? 15 और 17 कर देते। ठीक, अगर मैं आपसे अब कह रहा हूं कि यहां पर मुझे ये बताइएगा कि यार यहां पर सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, बोलो सर सबसे छोटा अंश है 5। कौन है, 5। इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा फ्रैक्शन यहां पर हो गया कौन, बोलो सर 5/7। क्या हो गया मेरे भाई, 5/7 सदैव कैसा फ्रैक्शन हो गया, बोलो सर छोटा फ्रैक्शन। अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि यार यहां पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे बड़ा भिन्न कैसे पता करेंगे भाई, सबसे बड़ा भिन्न कौन है यहां पर, बोलो सर जिस भिन्न का, अभी आपने बताया कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सदैव और सदैव बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन अगर हम छांटेंगे, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कितना हो गया, बोलो सर 15/17 हो गया। अरे बात क्लियर है ना? बड़ा फ्रैक्शन कौन हो गया, बोलो सर 15/17। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई हमारे पास ये जो व्यवस्था है, इसको आप कौन से क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, बोलो सर आरोही। फिर से बात ध्यान कर लो, आरोही, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अगर आप इसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन मेरे लाल, सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारे पास कौन है, तो सर 5/7 है। उसके बाद बड़ा फ्रैक्शन, उससे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, उससे बड़ा फ्रैक्शन है 7/9। अगर मैं कहूं कि उससे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो आप बताएंगे सर उससे बड़ा फ्रैक्शन है 11/13। अगर मैं कहूं कि इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन है हमारे पास, तो मेरे भाई इससे बड़ा फ्रैक्शन है हमारे पास, बोलो सर कौन, 13/15। अगर मैं नेक्स्ट कहूं कि इससे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो इससे बड़ा फ्रैक्शन है मेरे पास 15/17। अरे बात क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इस संख्या को अवरोही क्रम में, तो आप देख रहे हैं छोटे आ से शुरू होने वाला है, इसका मतलब है कि भाई अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है, बोलो सर 15/17 है। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करेंगे, आगे नंबर कौन है, अरे बोलो सर 13/15 है। बात क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि आगे कौन है सर, बोलो 11/13 है। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करेंगे, तो आगे कौन है, बोलो सर 7/9 है। नेक्स्ट अगर मैं आगे की बात करूंगा, तो आगे कौन है, 5/। बात क्लियर? पक्की बात है। मतलब ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने होगा, तो क्या कर दिया जाएगा, बोलो सर तोड़ दिया जाएगा। यहां पर बेटा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक इस क्वेश्चन से 4 ही सवाल बन सकते हैं। कौन से? छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। कई बार सवाल यहां से ये भी पूछ सकता है कि अगर हमसे ये कह दे कि बताओ सबसे बड़े से, मतलब हमारे पास सेकंड सबसे बड़ा कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13। बात क्लियर ना? मतलब क्रम में व्यवस्थित है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप बताएंगे आंसर। नेक्स्ट बढ़ता हूं सर आगे की बात। आगे क्या है और जरा समझिएगा इसमें। अगली बात क्या हो सकती है, अगली बात है मेरे भाई ये कि हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होंगे, तो हम उन फ्रैक्शनों को
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कोई भी हमारे पास अगर फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, हम उन भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। मतलब बड़ी सरल बात आ गई। मतलब जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास कोई ये एक सवाल है, क्या है सवाल, बोलो सर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। बात क्लियर ना। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो सरल बात है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम एलसीएम बना लेंगे। अगर मेरे लाल एलसीएम बनाएंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 3 4। किसका एलसीएम बनाएंगे मेरे भाई, 2 3 और 4। इनका क्या बनाएंगे, बोलो सर इनका एलसीएम बना लेंगे। बड़ी सरल बात है, क्या करेंगे, इनका एलसीएम बनाएंगे तो 3 4 कितना आ जाएगा, बोलो सर 12 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ की अगर अपन बात करेंगे 4 थे 3 बार, इसका मतलब 3 एकम 3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिला, बोलो सर 13/12 मिल गया। कितना मिल गया बेटा, 13/12। मतलब इस तरह से हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, बोलो सर जोड़ दिया करते हैं। नेक्स्ट आगे की स्टेप की बात करेंगे। सर आगे क्या आने वाला है, आगे अगर मैं कहूंगा तो यार यहाँ पर हमारे पास मतलब घटाने की स्थिति जब क्रिएट होती है, घटाने की स्थिति का सवाल बनता है, तो कैसे हम घटाएंगे, वही बात है। कौन सी बात, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यार 5/6 हमारे पास कोई नंबर है, माइनस करना है आपको 2/3, तो क्या करेंगे भाई, एलसीएम बनाएंगे। जब एलसीएम बनाएंगे तो आप देख रहे हैं 6 और 3 है, एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पर कितना रहेगा, बोलो सर 5 रहेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, बोलो सर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। बोलो सर यहाँ कितना 5, यहाँ की बात करेंगे 4। तो इसका मतलब रिजल्ट बना हमारे सामने 1/6। सरल और सिंपल बात है, सबको आपको आती है ये बात। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे। यार अगर हमने घटा लिया उसके बाद क्या होगा, घटा लिया हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अगर सवाल हमसे ये कह रहा है फ्रैक्शन, क्वेश्चन आ गया इस तरह का, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लार्जेस्ट भिन्न कौन सी है, कौन सी भिन्न, लार्जेस्ट भिन्न क्या है, ये अभी आपको बताना है, खट से बताना है। यार हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन है कोई, तो इसमें लार्जेस्ट भिन्न क्या है, इन सब में लार्जेस्ट क्या है। तो देखो यार हमारे पास 4 नंबर रखे हैं, एक तो 6/7 है ऑप्शन में, दूसरा कौन है, बोलो सर 4/5 है। नेक्स्ट कौन है आगे, आगे है 5/6। बात क्लियर ना, कौन है सर 5/6। नेक्स्ट कौन है 7/8। तो आपको यार करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आप ये देखिए ऑप्शन चेक करिए, सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस कितना है, बोलो सर 1। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, बोलो सर 1। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, बोलो सर 1। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1। सवाल पूछ रहा है कि लार्जेस्ट क्या है, तो आप देखिएगा कि 6 4 5 6, लार्जेस्ट कौन है, बोलो सर 7। तो इसका मतलब क्वेश्चन आया हुआ सवाल है एग्जाम में। तो क्या कह रहा था सवाल, ये कह रहा था कि लार्जेस्ट बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह का फ्रैक्शन अगर मिले जहां पर हर और अंश उसके समान होंगे, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सदैव बड़ी होगी, अगर अंश छोटा होगा तो वह भिन्न क्या होगी, बोलो सर छोटी होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम इसी तरह का है। सवाल हमसे कह रहा है कि यार यहाँ पर भी आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है, सरल बात है, बात क्लियर ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन है, यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो बेटा इक्वल नहीं है। क्या नहीं है सर, डिफरेंस इनका इक्वल नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, बोलो सर 2 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, बोलो सर 2 है। अरे बात क्लियर ना, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है और यहाँ पर डिफरेंस 2 है। इसका मतलब अपन देख रहे हैं सवाल कह रहा है हमसे कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है। तो आप पहले इन तीनों को फट से चेक कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ कितना है 5, इसका मतलब हो गया कि अभी तक इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है। अरे सर बोलो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, बोलो सर इन तीनों में सबसे बड़ी ये है। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, ये। इसका मतलब अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 8/6 और 9/5 में बड़ा फ्रैक्शन कौन है। क्या चेक करना है भाई, इन तीनों की अगर हम बात कर रहे हैं कि सब यहां से हमने बात किया ये और ये, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, बोलो सर इन तीनों में सबसे बड़ी तो ये है, क्योंकि 5/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है 6/4 और यहाँ पे कितना है 8/6। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है, लेकिन डिफरेंस जब हर और अंश का इक्वल है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी।
तो इन तीनों में बड़ी कौन है, बोलो 8/6। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो 8 पंजे 40 और गुणा करेंगे 6 का 9 में तो कितना आएगा, बोलो सर 9 छिक्के 54, 54। इसका मतलब आप देख रहे हैं इधर सबसे बड़ा आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अरे बोलो सर आंसर आएगा यही 9/5। समझ में आई सर बात, कितना आंसर आएगा, बोलो सर 9/5। सवाल कह रहा था कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताइए, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमने बता दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अरे अगला सवाल हमसे ऐसा ही कह रहा है, और सवाल हमसे ये कह रहा है कि यार दी हुई संख्याएं हैं, इनमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि इन संख्याओं में जो संख्याएं हमें गिवन है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। बात क्लियर बनी, कुछ बात। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। सवाल कह रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन देखने का बड़ा सरल तरीका अभी मैंने आपको बताया कि पहले इनका डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ कितना डिफरेंस है, बोलो सर यहाँ पे 1 डिफरेंस है। यहाँ कितना डिफरेंस है, बोलो सर 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ डिफरेंस कितना है, ज्यादा, इसका मतलब अभी हमें 2 फ्रैक्शन मिले कि 4/5 हो गया डिफरेंस सेम, और 7/6 डिफरेंस हो गया। अरे बात क्लियर, इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, बोलो सर 7/6 बड़ा हुआ है। इन दोनों में कौन बड़ा है, अभी इन दोनों में मेरे भाई 7/6 बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इन दोनों में फ्रैक्शनों में, यहां देख रहे हैं यहां कितने का डिफरेंस है, बोलो सर 2 का डिफरेंस है। यहां कितना डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में कौन बड़ा है, बोलो सर ये। अभी आपको ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। जो ही सबसे इन दोनों में सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगा, बोलो सर सबसे बड़ा होगा। बात क्लियर है ना, मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों में जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7/6 है, और यहाँ कितना है, 7/9 है। इसका मतलब अगर बड़े फ्रैक्शन की बात करेगा तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो हमारा ये है। इसमें सबसे बड़े फ्रैक्शन की अगर बात करेगा तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा। अरे बात क्लियर है। अगर सवाल हमसे ये कहेगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे छोटे फ्रैक्शन में आपको जाना पड़ेगा कि भाई ये तो सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा, इससे छोटा ये फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों की बात आप जरा समझिएगा कि भाई हमारे पास 2 वैल्यू हैं, कौन सी, एक तो है सर 4/5 और दूसरा कौन है 5/7। तो क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दीजिए। 25 यहां आ जाने वाला है और 28 यहां। जिधर छोटा आएगा वो संख्या छोटी, जिधर बड़ा आएगा वो संख्या बड़ी। इसका मतलब 5/7 जो है वो कैसा है सर, बोलो छोटा फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है मेरे भाई, छोटा फ्रैक्शन है 5/7। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट बढ़ते बेटा आगे, आगे की बात करते हैं। आपके लिए सवाल खुल रहा है, क्या बताना है आपको, आपको इसमें भी यही बताना है। क्या बताना है सर, सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है। बात क्लियर ना, जल्दी से बताइए सर सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, कैसे अपन बताएंगे। एक बार मैं आपको डिटेल में बताऊं कि 3/8 हमारे पास है, उसके बाद कौन है सर 4/9 हमारे पास है, उसके बाद कौन है, उसके बाद 6/7 हमारे पास है, उसके बाद कौन है सर 5/4 हमारे पास है। जल्दी से बताओ सर, कौन बताएगा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बताओ कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन। बड़ा सरल और सिंपल सवाल है आज की क्लास का, बताओ जल्दी से। अरे बनी सर बात की नहीं, पक्की बात है, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से समझो। यार सवाल हमसे ये कह रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे छोटे फ्रैक्शन के लिए आपने क्या प्रयोग करना है। अभी आपसे मैं कह दूं, सुनो मेरी बात को, कि यार हमारे पास अभी मैं बताऊंगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, आरोही क्या होगा, अवरोही क्या होगा। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों फ्रैक्शनों की बात कर लूं, यहां गुणा कर दें हम 9 का 3 से, तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 9 गुणा 3 करेंगे तो 27, 27 आ जाएगा। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 32, 32 आ जाएगा। अब ये बताओ कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, छोटा।
इसका मतलब इन दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं और हम छोटा देखेंगे तो इसे हमें कैंसिल कर देना चाहिए तुरंत। अब मैं कहूं कि यार मेरे पास यहाँ पर एक तो 3/8 है और 6/7 है, तो 7 का गुणा अगर आप करेंगे किसमें, 3 में, तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 21। 8 का गुणा करेंगे 6 में, कितना आ जाएगा, 48। मेरे लाल बहुत बड़ा है, 8 छक्के 48, 7 गुणा 3। इसका मतलब ये फ्रैक्शन अभी इन तीनों फ्रैक्शनों में सबसे छोटा फ्रैक्शन है 3/8। अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है 5/8 या 5/4 में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये तो सरल बात है, आपको पता है, गुणा कर लो 8 बन 40 हो गया, और इधर गुणा कर लो तो 5 चौके कितना हो गया, बोलो सर 20। इसका मतलब ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया हमारा। क्या हो गया, बोलो सर सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो गया, बोलो सर 5/8। बात क्लियर ना, क्या हो गया सर, 5/8। बात क्लियर ना, कितना फ्रैक्शन हो गया सर, 3 है बेटा, 5 नहीं है ये। कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूं फिर से। क्या चेक करना है सर, चेक ये करना है हमारे पास कि 3/8, 3/8 और 5/4 इन दोनों में कौन है। आप कहेंगे गुणा कर दो सर, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा। अगर इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 40 आ जाएगा। इसका मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया ये। अरे बात क्लियर ना, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हो गया, बोलो सर 3/8। 3/8 सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। अरे बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई आगे, अगला सवाल बताओ आप। सवाल हमसे ये कह रहा है कि यार संख्याओं का आरोही क्रम क्या है और इनका अवरोही क्रम क्या है। बात क्लियर है ना, सवाल बताएंगे आप और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।